सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कुछ गले संबंधित रोगों के विषय में। आजकल मैं देख रहा हूँ कि गले संबंधित बहुत सारे रोग बढ़ते जा रहे हैं। उसके अंदर एक जो गले संबंधित कैंसर है वो मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसका जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि एक तो आपका लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आपके खाने पीने की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। खाना पीना आपका बिल्कुल शुद्ध नहीं रहा है। ठीक है, ना तो पानी शुद्ध है ना ही आपका भोजन शुद्ध है। भोजन के अंदर जो भी सब्जियां हैं या फल हैं या फिर अनाज हैं जो आपके, उसमें आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एक तो पेस्टिसाइड्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, केमिकल हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो कैंसर संबंधित है वो शरीर के सारे ही कैंसर से संबंधित है। सब भी कैंसर उसी की वजह से पैदा हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जल जो है, जल हम लोगों ने इतना प्रदूषित कर दिया है, ये अपना केमिकल्स डाल के धरती के अंदर भी केमिकल्स डालते रहते हैं। वो सारा क्या है, वो धरती एब्जॉर्ब करके वो सारा का सारा वापस हमें देती है। वो ये नहीं कि आप ये समझते हो कि भाई केमिकल डाल दिया और केमिकल ख़त्म हो गया, वैसा नहीं है। वो धरती एब्जॉर्ब करती है उसको, वो नीचे जाएगा तो वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है आपके। ठीक है, ऊपर जो है वो खाने के अंदर मिक्स हो जाता है। तो खाना और पीना ये दोनों ही चीज़ आप लोगों की ख़राब हो चुकी हैं। और रहना सहना तो आपका ख़राब हो ही चुका है कि ना तो आप आजकल की जो जनरेशन है ना तो वो योग करते हैं सुबह उठ के। सुबह जल्दी ही नहीं उठते। सबसे पहली बात तो सुबह उठना ही उनके लिए महाभारत वाला काम हो जाता है। तो सुबह कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, ऐसे ही दिनचर्या हो चुकी है लोगों की। जो हमारा जो बॉडी का साइकिल है वो रहा ही नहीं। आप लोगों को पता है कि हमारा जो बॉडी का जो साइकिल है वो सबसे बेस्ट साइकिल क्या माना जाता है कि आपका जो रात को जो 9 बजे से लेके और जो 12 से 1 बजे तक का टाइम है वो क्या है, वो नींद के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। उस टाइम सबसे जो नींद जो है वो बहुत ही अच्छी भी आती है। और उसमें क्या है कि वो हमारा जो लीवर है उसमें बहुत ज़्यादा कार्य करता है। लीवर का आपको कार्य पता ही है कि लीवर जो है वो हमारे टॉक्सिन्स को जो प्योरीफाई करता है, मतलब जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो उनको क्लीन करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है हमारे खून के अंदर से, खून को प्योरीफाई करता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि हम सोते ही रात को 11 बजे 12 बजे हैं, तो लीवर अपना काम कर नहीं पाता। वो टॉक्सिन्स जो है बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद का जो टाइम होता है जो 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का जो टाइम है वो टाइम है आपका वात का जो समय होता है। वात का समय मतलब शरीर के अंदर जो जितने भी जो हार्मफुल जो चीज़ें हैं, जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालने का समय है। वो उस टाइम जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का समय होता है। वात क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर से सारी गंदगी को निकालती है। मल द्वार के द्वारा जो है सारी गंदगी को वो निकाल देती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पड़े रहते हैं 8-8 9-9 बजे तक, तो वो क्या है वो भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। जो वात है वो भी अपना कार्य नहीं कर पाती। ठीक है, तो हमने अपनी बॉडी के जो पूरे सिस्टम को ही बिगाड़ के रख रखा है। ठीक है, जो प्रकृति ने जो हमें सिस्टम दिया है वो पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया हम लोगों ने, जिसकी वजह से क्या है ना तो हमारा जो लीवर है वो टॉक्सिन्स को प्योरीफाई कर पाता है, और दूसरा जो हमारी जो वात है जिसको उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, जो थोड़े बहुत टॉक्सिन्स आपके जो लीवर ने थोड़े बहुत जो कर दिए होंगे तो उनको बाहर भी नहीं निकाल पाता शरीर। ठीक है, जिसकी वजह से कब्ज आदि समस्याएं और ये बहुत सारी समस्याएं फिर पैदा हो जाती हैं, और जिसकी वजह से फिर जो दुनिया भर के रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके अंदर एक कैंसर भी एक ही है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि कोई गले के लिए, ये सारे हर तरह के कैंसर में ये कार्य करता है। जो ये साइकिल है हमारा, तो अपना बॉडी का जो साइकिल है हम लोगों ने वो भी पूर्ण रूप से अपना दूषित कर लिया, पूर्ण रूप से ख़राब कर लिया है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल भी बहुत हमारा जो एक तो खाने की हमें पता नहीं कि खाना क्या है, बाहर जंक फूड खाते रहते हैं। ठीक है, और घर का भी खाना अगर देखें तो आजकल कौन सा शुद्ध रहेगा, घर का खाना भी ऐसे ही हो रखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कि बाहर के जंक फूड से तो फिर भी थोड़ा सा बेटर होता है वो। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खाना खाएं। अपना घर में सब्जियां उगा लो, या फिर कहीं ऐसी जगह से सब्जियां लो जहाँ पे वो ये पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करते हों।
ठीक है। अनाज भी ऐसी जगह से लो, देसी अनाज खाओ, ठीक है। तो आजकल देखता हूँ कि लोग पैदावार के चक्कर में अनाज को बिल्कुल मतलब लगे हुए हैं। अब पीछे गेहूं का सीज़न गया तो मैंने देखा कि लोगों ने एक किले के अंदर से 50-50, 60-60 मन तक भी अनाज जो है, गेहूं जो है वो पैदा किया है। तो वो पैदावार कैसे हुई है? वो पैदावार हुई है आपके जो ये इतना ज़्यादा खाद डालते हैं, यूरिया है या दूसरे जो भी केमिकल्स हैं वो डाल रहे हैं, वो अल्टीमेटली क्या हो रहे हैं, वो आपके बॉडी के अंदर ही जा रहे हैं, सारे के सारे लोगों के अंदर ही जा रहे हैं वो, ठीक है। तो वो आपको फिर बाद में जो है बीमारियों के रूप में आपके अंदर बाहर आ रहा है। आपको लग रहा है कि एक बार आपने पैसे तो कमा लिए, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे वो आपके अंदर ही आना है, वो सारा का सारा। भगवान का जो साइकिल है वो ऐसे ही है, वो जो देता है वो उसको वापस रिटर्न कर देता है भगवान और जो प्रकृति माता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचें, कोशिश करें जहाँ तक हो सकता है। और आज हम बात कर रहे थे गले संबंधित जो रोग हैं, उसमें कैंसर भी हो गया या फिर थायराइड की जो समस्या है वो भी हो गई। तो उसके लिए दो एक प्राणायाम है, वो बहुत ही उत्तम प्राणायाम माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला तो जो है वो उज्जाई प्राणायाम है, और दूसरी एक जो है सिंह क्रिया है, जो गले के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। तो आज हम उन्हीं को करेंगे कि कैसे करना है। तो उज्जाई प्राणायाम के अंदर क्या करना है आपको कि उज्जाई प्राणायाम में आपको गले से सांस को गले से टकरा के लेना है, ठीक है। इस तरीके से जब सांस आप अंदर भरते हो, इस तरीके से नाक से आप सांस लोगे हल्का हल्का, लेकिन वो गले से टकरा के जानी चाहिए वो सांस, ठीक है। नॉर्मली एक शुरू में आप कर सकते हो कि आवाज़ के साथ में होगा इस तरीके से, ठीक है। जरूरी नहीं कि आवाज़ आनी ही चाहिए, ठीक है, लेकिन शुरुआती क्रिया में जिन लोगों को अभ्यास नहीं है तो उन लोगों के लिए ये शुरुआत में हल्का सा आवाज़ के साथ में कंपन करते हुए गले से टकराते हुए, गले से इस तरह की जो है गले को सिकोड़ के संकुचित करके तो आपको सांस को अंदर लेना है गले को संकुचित करते हुए, ठीक है। लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा तो आपकी आवाज़ आनी कम हो जाएगी, लेकिन कंपन अंदर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आपको महसूस नहीं होगा इस तरीके से। उसमें सिर्फ सांस आपको टकराती हुई महसूस होगी गले के साथ में, ठीक है। तो ये इस तरीके से बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाएं, शांत अवस्था में बैठ के बिल्कुल गले पे ध्यान लगा लें अपना, और गले से वायु को स्पर्श को महसूस करें। गले के अंदर जो वायु का स्पर्श हो रहा है, नाक से जब आपकी हवा अंदर भरी धीरे 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 धीरे, तो गले को स्पर्श करते हुए वो अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये है उज्जाई प्राणायाम। ये बहुत ही लाभकारी है। जो थायराइड संबंधित समस्याएं या तो गले संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आपके उनमें बहुत ही लाभ देगी आपको। दूसरा जो आपका जो एक सिंह क्रिया है, ठीक है, उसमें क्या करना आपको इस तरीके से करनी है वो, ठीक है। आपको इस तरीके से आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, ठीक है। वज्रासन की स्थिति में बैठ के हाथों को ऐसे कर ले, आगे हाथों को यहाँ पे ऐसे रख ले, ठीक है। और ऐसे करते हुए जोर से गले से ऐसे सांस को अंदर भरना है, तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको आपकी जो गले की जो ग्रंथियां हैं, सारी की सारी जो मसल्स हैं, नसें हैं, वो सारी की सारी आपकी वो खुलना शुरू हो जाएंगी। गले के ऊपर इफेक्ट आएगा और ये आपके जो अंदर गले में भी जो कफ भी होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा। इससे गले संबंधित रोग भी आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में आपको क्या करना है कि साथ में आपको जो गले की जो मालिश है, कोई भी आप
तेल यूज़ कर सकते हैं, जो सरसों का तेल है या तिल का तेल है। तिल का तेल वैसे सबसे उत्तम माना जाता है इसके लिए। तो गले की आपको ऐसे, ये जो आपकी थायराइड ग्रंथि है यहाँ की और साइड की, यहाँ की ये जो मसल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो मसल्स हैं आपकी, ये जो ग्रंथियाँ हैं, उनकी आपको हल्के हाथों से धीरे 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 आपको मालिश करनी है। ठीक है, कम से कम 5 मिनट मालिश करें तो उससे आपका, जिनको थायराइड हो रखा है, थायराइड वालों के लिए भी ये दोनों प्राणायाम जो मैंने बताए हैं, दोनों, एक क्रिया और एक प्राणायाम, ये बहुत ही उत्तम है। थायराइड भी ठीक होगा और साथ के साथ ही जब मालिश करोगे तो इससे भी आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से कार्य करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके साथ में आपको गले की जो हेल्थ के लिए आपको जो गरारे हैं, ठीक है, नमक, हल्दी और थोड़ी सी फिटकरी, जो भुनी हुई फिटकरी है, फिटकरी को भून ले, या वैसे भी आप थोड़ी कच्ची फिटकरी भी ले सकते हैं, थोड़ी सी फिटकरी। ठीक है, जैसे इसके लिए आपको मतलब थोड़ा सा नमक ले लेना है। एक एक गिलास पानी को थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना गर्म कर लें, उसके अंदर थोड़ा नमक डाल लें और उतनी ही मात्रा में, मतलब उससे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में हल्दी डाल लें, और जो फिटकरी है वो थोड़ी सी, बस 2 चुटकी 3 चुटकी जो फिटकरी है वो काफ़ी है। ठीक है, उतना डाल के और उसको मिक्स करके, और उसके गरारे ज़रूर करें। वो आपकी ओरल जो हेल्थ है, आपके मुंह संबंधित जो भी रोग हैं, मुख संबंधित, मुंह में अंदर जो छाले हो जाते हैं या फिर और दूसरी समस्याएं रहती है, मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, दांतों के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, गले में इन्फेक्शन हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, आपको पता ही है कि जो हल्दी जो है वो क्या करती है, वो हमारा जो वो एक तरह से एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक का काम करती है। उसके अंदर बहुत सारे जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है। ठीक है, और जो नमक क्या है, नमक जो हमारी क्लीनिंग का कार्य करता है। नमक जो है, जो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उनको डीएक्टिवेट करता है। ठीक है, और फिटकरी भी यही काम करती है। फिटकरी का मुख्य कार्य होता है इन्फेक्शन को ख़त्म करना। आपके मुंह के अंदर या दांतों के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, वो फिटकरी के यूज़ से वो आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कोई भी किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है या कोई भी है, तो वो आपकी फिटकरी से ख़त्म हो जाती है। हाँ, जिन लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्या है, वो फिटकरी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिटकरी क्या है, वो क्लॉटिंग में ज़्यादा हेल्प करती है। जिन लोगों को पहले से ही क्लॉटिंग की समस्या है कि उनका जो क्लॉटिंग ज़्यादा बनती है, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिनका खून गाढ़ा है बहुत ज़्यादा, तो वो लोग फिटकरी का इस्तेमाल ना करें। उनके लिए वो लाभकारी नहीं होगी, वो क्लॉटिंग में ज़्यादा सपोर्ट कर देगी, वो नुकसान हो सकता है उससे। ठीक है, बाकी नमक और हल्दी वो आप लोग उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग इसको फॉलो करेंगे। ये इन जो भी ये योग की जो विधियां हैं या फिर जो भी दूसरे हमारे जो आयुर्वेद की जो विधियां हैं, जो नुस्खे हैं, वो आप लोगों को स्वस्थ रखने में हेल्प करेंगे। आप लोग इनको अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार।